हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है दीपिका पाटिल जी की वीडियो रिकमेंडेशन। दो बहुत ही अननोन वुमेन इंटरनेशनल मास्टर आई मस्त से उन दोनों के बीच की गेम है ये। यहाँ बल्गेरियन इंटरनेशनल मास्टर नूरगुल सलीमोवा और इनके सामने आई थिंक पॉलिश इंटरनेशनल मास्टर ओलिविया क्योलबासा। तो चलिए, ये गेम खेली गई थी 24th यूरोपियन टीम्स वुमेन की है, विमेन सेक्शन की, सॉरी। D4 के साथ यहाँ नरगिल ने शुरू किया। देन नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ ओलिविया का आया। नाइट F3 E6 C4 D5 G3 D टेक C4। चलिए, टेम्परेरी पॉन अप है ब्लैक यहाँ। देन बिशप आया G2 स्क्वायर पर C5 कैसल अब यहाँ व्हाइट ने किया। पॉन्स के मामले में नरगिल की गेम काफ़ी, मैं कहूँगा, अजीबोगरीब रहेगी। काफी पॉन सेक्रीफाइस आए हैं इस गेम के अंदर, ध्यान दीजिएगा। नाइट C6, देन हुआ नाइट E5, नाइट एक्सचेंज, बिशप D7 नहीं कर रहे हैं। नाइट एक्स C4 पॉन जो अब था यहाँ ब्लैक की साइड में वापस लिया है C टेक्स D4, लेकिन ब्लैक को पॉन एडवांटेज फिर दोबारा मिल चुका है। बिशप आया F4 स्क्वायर पर, देन बिशप E7, नाइट D6 चेक। और फ्रेंड्स, काफी अमेजिंग है ये मूव। यहाँ नाइट की पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, पहले तो चेक आ चुका है, और अगर कुछ मेटेरियल एक्सचेंज होता है तो बिशप ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा जो गेम को आगे बढ़ने ही नहीं देगा ब्लैक की। किंग फंस जाएगा। किंग F8 पहले ही यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लिया ओब्लिविया ने। नाइट टेक्स B7, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, नाइट को हटाना ही पड़ेगा और ये नाइट वापस गया D6 स्क्वायर पर। और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही, क्वीन पर अटैक यहीं से बनेगा। क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, दोबारा उसी नाइट पर प्रेशर तो है, लेकिन B4 यही वो मूव है जिसके बारे में मैं कह रहा था। एक अजीबोगरीब पॉन सेक्रीफाइस एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। क्वीन टेक्स B4, नाइट पर अच्छा वाला अटैक बन रहा है, नाइट बचाओ, नाइट बचेगा भी तो नहीं कहीं, हाँ, इसीलिए पॉन सेक्रीफाइस आया। देन हुआ A3, दोबारा वही अटैक बना है, क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, और उसके बाद दूसरा नाइट अपना D2 स्क्वायर पर प्लेस किया। और फ्रेंड्स, यहाँ मेटल एक्सचेंज किस तरह से किया जाए? ओलिविया भी जरूर यहाँ फंस गई होंगी। अगर वे यहाँ बिशप टेक्स B6 करती हैं तो पहले यहाँ व्हाइट अपने नाइट को B3 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं, चेक भी आएगी उसके बाद, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही ब्लैक अपनी क्वीन बचेगा तो उसे कोई मटेरियल एडवांटेज मिल रहा होगा, बल्कि पोजिशनली यहाँ उनकी गेम फंसती हुई नजर भी आ रही होगी। वेल, यहाँ खेला गया E5, बिशप बचाओ, या ये नाइट जिसका दिल करे उसे बचा लो, लेकिन नाइट E4, क्वीन पर पहले अटैक बना, नाइट एक्स E4 हुआ, नाइट एक्स E4, दोबारा क्वीन पर अटैक बना। इतनी देर में क्वीन बची, क्वीन बचने का मतलब पॉन पर अटैक भी बन रहा है, तो बिशप D2, पहले दोबारा उसी क्वीन पर अटैक बना। क्वीन फाइनली पहुंची B8 स्क्वायर पर। अटैक बनाया ब्लैक ने बहुत अच्छा, लेकिन व्हाइट ने बहुत अच्छा काउंटर डिफेंस यहाँ पर किया है। और ब्लैक की गेम में प्रॉब्लम्स आप देखिए, रुक अनटच्ड है, इनफैक्ट दोनों रुक है, लेकिन दूसरा रुक तो बिल्कुल बेचारा निकालने में बहुत समय लगने वाला है। जी पॉन पुश बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन पहले रुक C1 व्हाइट का मूव था, नाइट पर नई इश्यूज है, रुक C8 ब्लैक का मूव आया, नाइट C5, और अब यहाँ बिशप को एलिमिनेट करने की कोशिश बिल्कुल है। बिशप गया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ F4, और ये जो पॉन का इतना फिफ्थ और फोर्थ रैंक तक आप पहुंचे, उन्हें जरूर एक्सचेंज करने की कोशिश है। मेरे ख्याल से यहाँ जी पॉन पुश हो सकता था, किंग G7 अच्छा मूव होता गेम के लिए, ताकि रुक दोनों कनेक्ट हो सकते थे। किंग G8 भी ऑप्शन थी, पर D3 ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आई। होगा कोई ना कोई प्लान। नाइट एक्स D3, नाइट पर बिशप की फायरिंग लाइन, रुक तो सही समय पर हटा लिया गया है, इमीडिएटली कोई इफेक्ट है, देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से E4, क्या ये सही मूव था? एक और पॉन देना, मेरे ख्याल से बिशप टेक्स A3 कैसा मूव था? सीधा सीधा रुक पर भी अटैक बनता, पहले रुक हटता और फिर उसके बाद फर्दर गेम बनाई जा सकती थी। पर यहाँ ई पॉन पुश, चलिए एक और बिशप टेक्स E4, क्वीन से आई चेक। और ये आखिर ओलिविया ने सोचा क्या है? क्या वो यहाँ इस बिशप को लेना चाह रही है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से बिशप मिल सकता है। नाइट बीच में लग गया F2 स्क्वायर पर, बिशप पर डिफेंस भी आ गया है। बिशप टेक्स A3, वापस रुक पर अटैक बना, रुक गया C3 स्क्वायर पर, और अब क्या होने वाला है? अब यहाँ ये रुक सामने लगेगा, क्वीन पर अटैक बनेगा। रुक, पता नहीं किस तरह से प्लान है गेम का। बिशप आया B4 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक बना, रुक गया D3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, बिशप इस बार बीच में लगा, रुक D B3, सॉरी, क्वीन पर अटैक बना,
नाइट बीच में लग गया, दैट्स ओके। रुक आया C3 स्क्वायर पर, बिशप पर कोई प्रेशर तो है नहीं, क्या होगा, क्वीन को लाने की तैयारी होगी, हो सकता है ऐसा भी खेला जाने की कोशिश। बिशप टेक्स E3, रुक टेक्स C3, ओके, बिशप फॉर दैट रुक, एक्शन सेक्रीफाइस दिया है यहाँ पर ब्लैक ने। हाँ, नाइट जरूर पिन है, यानी कि बिशप अनडिफेंडेड हो चुका है। किंग आया E7 स्क्वायर पर, क्यों क्यों ये किंग E7 स्क्वायर पर आ रहा है, जरूर ये क्वीन कुछ इस तरह का गेम प्लान तैयार करती अगर ये बिशप यहाँ पर पिन रहता तो। क्वीन A1 और क्वीन के A1 स्क्वायर पर आने के बाद क्या क्या किया जा सकता है वो ऑप्शंस लास्ट में। बिशप आया D4 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C1 स्क्वायर पर, रुक पर चलिए सेफ्टी है A5, देन रुक से आई चेक, और अब किंग कहाँ जाए, F8 इज द ओनली सॉल्यूशन। इससे अच्छी कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता था। ब्लैक के साथ प्रॉब्लम है, वो अपना रुक डेवलप नहीं कर पाएगा, लेकिन किंग के F6 सेंटर की तरफ किंग आ गया और वो भी सारा अटैक लगा हुआ है, तो अब तो प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो नाइट की पिन को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी, किंग भी मूव हो सकता था। खैर देखते हैं क्या किया गया है यहाँ पर। यहाँ खेला गया E3, बिशप पर अटैक बना, या पॉन सेक्रीफाइस है दोबारा है। ये पॉन सेक्रीफाइस का मुझे इस गेम में झगड़ा बहुत अच्छा समझ में नहीं आया। बिशप टेक्स E3, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन से आई चेक, बिशप वापस बीच में लग गया। फ्रेंड्स ये मूव भी चलिए ठीक है, अपने बिशप को बचाओ, पर यहाँ नरग्युल ने रुक को D1 स्क्वायर पर प्लेस किया और अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दिया। और फ्रेंड्स आप चाहें इस वीडियो को पॉज करके रखें और क्यों ये क्वीन सेक्रीफाइस आई है जरा यहाँ ये समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स अगर ये नाइट आप देख सकते हैं कि पिन ना होता तो क्या होता, तो आती चेक, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप ये गेम कितनी जल्दी चेकमेट तक पहुंचती, या पॉन्स भी आप कह सकते हैं। किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल होता वो दिख ही रहा है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ बिशप टेक्स C3 ब्लैक करता है तो पहले आएगी रुक से चेक, क्वीन टेक्स D6 ही किया जाएगा, यही सॉल्यूशन होगा। क्यों ये रुक सेक्रीफाइस वाजिब है, क्योंकि नाइट की पिन को खत्म करना है, हो गई खत्म, दूसरे नाइट से दे दो चेक। अब किंग कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ E6 स्क्वायर पर। अब उसके बाद चेकमेट, यानी कि किंग की पोजीशन देखिए, किंग के जाने के लिए स्क्वायर्स कौन से अवेलेबल हैं, कोई भी नहीं है, सिर्फ चेक देनी है। कैसे आ सकती है, F1 आगे पुश कर दो और ये होगी वो चेकमेट। फ्रेंड्स कैन यू बिलीव इट, रुक D1 का मूव क्या सोच के खेला गया था, इतनी इन शार्प कैलकुलेशंस क्या आपने की थी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह से उन्होंने की होगी। और वाकई में गेम फोर्स है, पूरा चेकमेट तक जा रही है गेम ये। खैर यहाँ खेला गया नाइट C2, नाइट के C2 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप पर डिफेंस है, देखता हूँ मैं क्या होगा यहाँ। और वैसे क्वीन टेक्स C2 ही किया जाएगा और यही काम किया गया। देन व्हाट अबाउट दिस जी पॉन पुश, यही मूव चला जाना चाहिए था, बाकी सब बाद में खेला जा सकता था। लेकिन ओलिविया ने यहाँ किया बिशप टेक्स F2 चेक, सीधा सीधा जो नाइट गया था उसे वापस लेने की कोशिश है। क्या मिल गया वो नाइट वापस, बिल्कुल है। क्वीन टेक्स बिशप नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ रुक गंवाना पड़ जाएगा वाइट को। तो किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D4। फ्रेंड्स यहाँ तक भी चलिए सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ फाइनल मूव नरगिल का इसी बिशप को लेकर था। आप इस बिशप की पोजीशन को देखिए, बिशप के जाने के लिए स्क्वायर कौन कौन से अवेलेबल है। यहाँ जैसे ही व्हाइट ने अपने रुक को C4 स्क्वायर पर रखा तो इसके बाद ओलिविया के पास रिजाइन करने के अलावा और कोई रास्ता था नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप जाएगा तो जाएगा कहाँ, B2 स्क्वायर पर, तो उसके बाद रुक B1, यही बिशप पिन हो चुका होगा, फिर दोबारा फंस जाता है बिशप। और मान लेते हैं इस बिशप के लिए कोई स्क्वायर ढूंढ भी ले, जैसे कि E3 स्क्वायर, लेकिन उसके बाद क्या होगा, पहले आएगी क्वीन से चेक। किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर है, सिर्फ E7, फिर दोबारा क्वीन से चेक दे दो ताकि यहाँ ब्लैक का किंग भाग ना सके कॉर्नर में। जब भी मैं बार बार बोल रहा था कि ब्लैक को जी पॉन पुश कर लेना चाहिए था ताकि उसके किंग की सेफ्टी इंश्योर हो सके। इस बार क्या होगा, या तो किंग को लाओ वापस, चलिए एक बार बिशप को लगा देते हैं बीच में, अगर बिशप लगता है तो उसके बाद ऑब्वियस है क्या है, क्या होगा, यहाँ पर बिशप गंवाना पड़ जाएगा ब्लैक को। दूसरा क्या कर सकते हैं, किंग को अगर वापस F6 स्क्वायर पर लेकर जाया भी गया, देन रुक से चेक आएगी फॉर किंग एंड क्वीन। तो इस मूव के बाद रुक के C4 स्क्वायर पर आने के बाद कोई भी मूव ब्लैक के पास नहीं बचा था जिससे कि वो अपने इस बिशप को बचा सके। फ्रेंड्स दीपिका पाटिल जी की ये बहुत ही कमाल की गेम थी, मुझे उम्मीद है
आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।